राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में रहेगा? तो जून माह में न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में रहेगा। गौतमेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो गौतमेश्वर का मेला सिरोही में आयोजित होता है। एंटीसोल समूह की मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? एंटीसोल समूह की पश्चिमी राजस्थान। साथियों देखिए, हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके ला रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए और जूनियर अकाउंट के लिए और साथ में आरएस के लिए, परंतु कुछ साथियों ने कहा कि सेकंड ग्रेड आ रही है तो आप सीधा आंसर ही दिया कीजिए, प्रश्न न पढ़ा कीजिए, तो उसे वन लाइनर बना दीजिए। तो हम वन लाइनर की तरह आपको सीधा उत्तर ही बता रहे, मतलब चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे, ताकि कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके हो जाए। जैसलमेर में स्थित सालिम सिंह की हवेली कितने खंडों में विभाजित है? तो जैसलमेर में स्थित सालिम सिंह की हवेली 9 खंडों में विभाजित है। कालीबंगा में कितनी अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा में कितनी अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं? तो 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। रॉक फास्फेट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये सवाल कई बार आ चुका है तो वापस आएगा। रॉक फास्फेट के उत्पादन में पहला स्थान है, फर्स्ट है राजस्थान रॉक फास्फेट के उत्पादन में। राजफेड की स्थापना कब हुई? राजफेड की स्थापना 1957 में हुई। राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल, के गोयल, ध्यान रखिए। बाकली बांध किस जिले में स्थित है? तो बाकली बांध है वो जालोर में स्थित है। राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश किन जिलों में मिला है? तो व्रत सीमांत भ्रंश है बूंदी सवाई माधोपुर। 2011 की जनसंख्या अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा डेंसिटी जो घनत्व है वो जयपुर में। तो साथियों देखिए, 2 मिनट में लगभग हमने 10 सवाल कर दिए, तो 1 मिनट में 5 प्रश्न हो रहे इस हिसाब से। तो लगभग अगर हम 1 घंटा करें तो लगभग 300 प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। तो ये कम समय में ज़्यादा प्रश्न होगी, इसलिए आप जुड़े रहिए। उदयपुर की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से विवाह के लिए किन के मध्य युद्ध हुआ था? तो ये देखिए, ये जोधपुर और जयपुर के मध्य युद्ध हुआ था। आप इनके राजाओं के नाम बता दीजिए, नहीं तो हम आपको बाद में अंत में बता देंगे वीडियो के, परंतु आप अगर बता सके तो कमेंट कीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो उत्तर है मंडन। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई? हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई, भोगीलाल पांड्या। राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी है जिसने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को कर दी थी? एकमात्र रियासत जिसने 14 अगस्त 1947 को कर दी थी, तो शाहपुरा रियासत। सबसे छोटी रियासत कहते हैं इसको। दंगा व मोरखा क्या है? दंगा व मोरखा क्या है? तो दंगा व मोरखा ऊंट की सजावट की वस्तु है, ऊंट की सजावट की वस्तु है। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला। मोरनी मांडना राजस्थान की किस जाति की परंपरा का एक अंग बन गया है? मोरनी मांडना, तो आंसर है मीणा जनजाति। किस राजपूत शैली में नारियों और रानियों को भी शिकार करते चित्रित किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको तो पक्का मतलब आप देख लीजिए एकदम। ये कोटा शैली में, ध्यान रखिएगा, कोटा शैली में इनको शिकार करते हुए बताया गया, रानियों और नारियों को। रसिक प्रियता रसिक मंजरी की से संबंधित चित्र शैली रसिक प्रिया और रसिक मंजरी किस चित्र शैली से संबंधित है? उत्तर है मेवाड़ शैली, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ शैली, रसिक प्रिया और रसिक मंजरी। अमरचंद भाटिया
को 22 जून 1858 कहाँ पर फांसी की सजा दी गई थी? तो उत्तर है ग्वालियर। साथियों, यदि आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि उसकी रेंज है ना वीडियो की वो ज़्यादा तक पहुँचे। और सेकंड ग्रेड के लिए हम लगातार अब 7 दिन रहे तो पूरा राजस्थान आपका कवर करा देंगे और साथ में जो वर्ल्ड जीके है वो भी वस्तुनिष्ठ जल्दी से लाएंगे और लगभग 1000 प्रश्न 2000 प्रश्न आपके लिए बनवा देंगे। तो आप जुड़े रहिएगा। अब फिर आपकी जो इच्छा है वो कीजिए बस तैयारी कीजिए, कहीं से भी कीजिए, यहाँ से कीजिए, जहाँ से भी कीजिए, तैयारी कीजिए। तात्या तोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो झालावाड़। ये झालावाड़ है, ध्यान रखिएगा। तात्या तोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर, झालावाड़ पर इन्होंने कर दिया था। भानियारा दुआ, सुराजरा सोटा, अहिंसारो गीत, इन प्रजामंडल युगीन गीत की रचना किन के द्वारा की गई थी? थोड़ा सा समय लेगा इस सवाल में, याद रखिएगा। भानियारा दुआ, सुराजरा सोठा और अहिंसारो गीत, इन प्रजामंडल युगीन गीतों की रचना किन के द्वारा की गई? तो ये उदयराज उज्ज्वल, ध्यान रखिएगा, उदयराज उज्ज्वल। बहुत ही अच्छा सवाल है, मोस्ट है, आ सकता है। भानियारा दुआ, सूरजरा सोटा और अहिंसारा गीत, उदयराज उज्ज्वल। राजस्थान राज्य से कुल कितनी संसद में सीटें हैं? तो ये तो आपको पता होगा, राजस्थान राज्य से कुल कितनी संसद में सीटें हैं? तो ये 25 इसकी और 10 इसकी, तो कुल मिला के हुई 35। ये ध्यान रखिएगा, आप मिस मत कीजिएगा, कोई 25 कर देगा, कोई 10 कर देगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों गिनने 35 है उत्तर। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मीनाकारी की जो है कला राजस्थान में मानसिंह प्रथम जो जयपुर से थे उनके द्वारा लाई गई। वैश्री किस शैली का आभूषण है? जयपुर, नागौर, किस शैली में किशनगढ़? तो सीधा उत्तर बताते हैं, किशनगढ़ शैली का है आभूषण वैश्री। कमला व इलायची महिला चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? कमला व इलायची, उत्तर है नाथ द्वारा चित्र शैली। राजस्थान के इतिहास में कौन विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक उपचुनाव हुए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे पहले वाला भी अच्छा था, ये आप वापस थोड़ा कम टाइम लिया, उसको बता देते हैं आपको। कमला और इलायची जो महिला है वो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। और ये प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास में कौन सी विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक उपचुनाव हुए? कौन सी विधानसभा में उपचुनाव सर्वाधिक? तो ये प्रथम विधानसभा है, उसमें ज़्यादा उपचुनाव हुए। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वह कौन सी विधानसभा थी? पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ ना, तो चौथी विधानसभा थी। 13 मार्च 1967, ये 67 उस समय हुआ था ये, तो ये चौथी विधानसभा थी। जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए, 73वां 74वां ये कब हुआ आपको पता है? 73 संविधान 1993 में हुआ, तो PV नरसिम्हा राव। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 243 से 243 ओ। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? पंचायत के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 243 ज, ये झंडा वाला ज, ये ध्यान रखिएगा, ये भी ज है, पर ये प्रश्न वापस समझ लीजिए। पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो अनुच्छेद 243 ज। शेष राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश के अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? उत्तर है 50 सेमी वर्षा रेखा। भराड़ी का चित्र
भील समाज में किस अवसर पर बनाया जाता है? तो बराड़ी का चित्र कन्या विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, ये सूरतगढ़ से किया था। मानसून क्या है? तो मानसून मौसमी हवाएं। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? अत्यधिक नम है तो देखिए हाड़ौती का क्षेत्र जो है वो अत्यधिक नम है। मावट वर्षा किससे होती है? ये सवाल साथियों सेकंड ग्रेड में, पटवारी में कई बार मतलब ये आता ही रहता है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो मावट आती है हमारे इधर जनवरी में। तो पश्चिमी विक्षोभ याद रखिए, भूमध्य सागर में उठते हैं ये, भूमध्य सागर से इसकी उत्पत्ति है, ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसके कारण मावट होती है। शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एरिडी सॉल्ट्स, एरिडी सॉल्ट। शुष्क व अशुष्क जलवायु क्षेत्र में एरिडी सॉल्ट्स। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि किस जिले में स्थित है? सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि राजस्थान में किस जिले में स्थित है? उत्तर है जैसलमेर। जोधपुरा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? अब देखिए जोधपुरा नाम है तो जोधपुर भी कर सकते हैं, पर ये उत्तर है इसका जयपुर है, ध्यान रखिएगा। जोधपुरा जयपुर में है पुरातात्विक स्थल। परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 उदयपुर में। राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? राजस्थान क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर और अरावली की कुल 80%, दोनों सही है, क्योंकि ये देखिए 550 लगभग 80% ही हुआ और ये 80% भी है, तो ये दोनों सही है। 692 में 80 होगा लगभग 550। राजस्थान क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्ण रूप से जो राजस्थान में बहती है, बनास नदी, बनास नदी। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलाओं की लेखित करने वाले जिले कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर। औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता को लेखित करने वाले जिले जैसलमेर और बाड़मेर। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किससे है? तो ये जयपुर से है, ध्यान रखिएगा। और ये मिर्जा इस्माइल और इनकी हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था 1942 में, और ये उसके लिए था जो भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसमें भाग न लेने के लिए था। फिर एक आज़ाद मोर्चा बाबा हरिचंद्र इन्होंने बनाया और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। नसीराबाद छावनी में विद्रोह में किस सैनिक अधिकारी की हत्या कर दिल्ली कूच किया गया? नसीराबाद छावनी में विद्रोह में किस सैनिक अधिकारी की हत्या की गई? तो न्यूबरी, याद रखिएगा। नसीराबाद में किस सैनिक अधिकारी का, तो ये न से याद रख सकते हैं आप, नसीरा से न्यूबरी, न्यू याद रखना आप, आ सकता है। अरावली पर्वतमाला वर्तमान में किस प्रकार की है? अवशिष्ट। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है? मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी की क्षारीयता। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख जमाव कहाँ है? लिग्नाइट कोयले का प्रमुख जगह कपूडी, मेड़ता, पलाना, तीनों सही है, ध्यान रखिएगा, तीनों सही है। लिग्नाइट कोयले का कपूडी, मेड़ता और पलाना। अलवर भरतपुर में किया जाना बम नृत्य कब किया जाता है? जो बम नृत्य है वो कब किया जाता है? तो देखिए नई फसल के आने पर और फाल्गुन की मस्ती पर, अब दोनों इसका उत्तर है। जिलानी माता कहाँ की प्रसिद्ध है? जिलानी माता अलवर की।
कौन सी जनजाति की महिला कछाबू पहनती है? तो कछाबू जो है भील जनजाति की महिला पहनती है। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ आने वाली लड़की, नववधु के साथ आने वाली लड़की ओलंदी। चंदू जी का गढ़ा वे बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान निर्माण के लिए। तीर कमान निर्माण चंदू जी का गढ़ा वह बोडीगामा। बल्ले आभूषण कहाँ पहना जाता है? बल्ले आभूषण कहाँ पहना? तो बल्ले आभूषण हाथ में पहना जाता है। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी? तो लोकायुक्त की स्थापना हुई थी 1973 में। राजस्थान में पर्यटन उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर कब दिया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति, ये भी याद रखिए, पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की अनुशंसा पर दिया गया? तो मोहम्मद यूनुस। और कब दिया गया? तो ये 1989। चावण चित्र शैली का प्रारंभ किस चित्रकला के अंतर्गत हुआ? मेवाड़ चित्रकला। महाराणा प्रताप, फिर अमर सिंह, और अमर सिंह के समय 1605 में रागमाला, नासिरुद्दीन। लोहे के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से है? लोहे के लिए एक नाटकापाल उदयपुर सही है, छोमू मोरिजा जयपुर सही है, और नीमलारा इसेला डोसा सही है, और डाबला सिंगाना क्षेत्र झुंझुनू सही है। उपरोक्त सभी सही है, याद रखिएगा। सैकावटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैकावटी का मुख्यालय झुंझुनू में स्थित है। एरनपुरा जो है वो जोधपुर विजन, खेरवाड़ा है मेवाड़ भीलकोर, और अजमेर मेरवाड़ा है। राज्य में चमड़ा आधारित वस्तुओं के उत्पादन के लिए इनमें से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चमड़ा आधारित वस्तुओं के लिए तिलोनिया अजमेर। राजस्थान का कौन सा स्थान नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नमदा है जो टोंक। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं का राजस्थान में लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? देखिए, अच्छा सवाल है, ध्यान रखना आप। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं का राजस्थान लघु उद्योग है वो किस नाम ब्रांड के नाम से इनका विपणन करता है? जो राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तु है, तो आंसर है राजस्थली। ध्यान रखिएगा, राजस्थली। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। प्रतापगढ़, उड़न गिलहरी, चीतल, ये सब वहाँ है। और लव कुश के बारे में भी है कहानी। जाखम। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहाँ स्थित है? सौर ऊर्जा बालेश्वर जोधपुर। निम्न में से पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? आंतरिक प्रवाह प्रणाली कितने प्रतिशत? 60.20। फूल सागर, जैस सागर, हिंडोली का तालाब, नवल सागर, एक गुड़ा बांध किस जिले में है? ये देखिए, फूल सागर, जैस सागर, हिंडोली का तालाब, ये सब किस में है? तो ये सब है बूंदी में।
दिल्ली के लाल किले का तर्ज पर बनाया हुआ राजस्थान का किला है। अच्छा सवाल है, दिल्ली के लाल किले के तर्ज पर, तो नाहरगढ़ 12, नाहरगढ़ 12। जयपुर। मदरसा-ए हुनरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? मदरसा-ए हुनरी, रामसिंह द्वितीय, रामसिंह द्वितीय, रामसिंह द्वितीय, ध्यान रखिएगा। भवाई नृत्य नाटिका के में भोपा भोपी किसका रूप बना है? जो भवाई नृत्य नाटिका में भोपा भोपी किसके रूप में बने हैं? तो ये सांगोजी और सगी जी, सगोजी और सगी जी। इनमें से कौन राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? देखिए, राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं तो कांता कुमारी भटनागर। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने जिलाधीश को प्रशासन की धुरी कहा था, धुरी नहीं धुरी कहा था। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने जिलाधीश को प्रशासन की धुरी कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। जिले में भू राजस्व वसूली का कार्य कौन करता है? उत्तर है जिला कलेक्टर। राजस्थान के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने थे? मुख्य सतर्कता आयुक्त R.K. नायर, R.K. नायर। राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1956, 1956। कौन सा लोक नाट्य जमीन पर बैठकर प्रदर्शित किया जाता है? रम्मत लोक नाट्य, रम्मत लोक नाट्य। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? रामनिवास मिर्धा, रामनिवास मिर्धा। पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण सोथी नामक स्थान कहाँ स्थित है? पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण सोथी नामक स्थान बीकानेर। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना माउंट आबू में कब की गई? सबसे देखिए, ये 2 सवाल बन रहे। सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई? तो माउंट आबू में। कब की गई? तो 1864 में। साथियों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लगातार आपके लिए इसी तरह वन लाइनर ज़्यादातर लाते जो है सीधे आपको आंसर बता देंगे, तो लगभग 1000-2000 सवाल आपके लिए कवर करवा देंगे अभी सेकंड ग्रेड तक आने तक। गुंदोलावा तालाब कहाँ स्थित है? गुंदोला का तालाब कहाँ स्थित है? तो किशनगढ़। जयसमंद झील में से निकाली गई श्यामपुरा व भाटन हर के जल का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये सिंचाई और पेयजल दोनों में है। जयसमंद से निकाली गई श्यामपुरा व भाटन नहर। कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है? डीडवाना का नमक खाने योग्य नहीं है। सांबर झील में किस जिले की सीमा बनाती है? तो सांबर झील है किस जिले में सीमा बनाती है? तो जयपुर, अजमेर और नागौर। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को जालोर में क्या कहते हैं? नेड़ा व रेल, नेड़ा व रेल। किस झील में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है? बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है तो धौलपुर में। ये रीट में एक 18 वाली रीट में प्रश्न आया था, उत्खात भूमि सर्वाधिक कहाँ है, ऐसा कुछ सवाल आया था। करौली व धौलपुर जिले में चंबल व बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? करौली व धौलपुर जिले में चंबल व बनास नदियों का प्रवाह में क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? उत्तर है विंध्यन कगार भूमि। करौली व धौलपुर जिले में जो चंबल व बनास नदियों का प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग विंध्यन कगार भूमि। बर का दर्रा, परवेरिया का दर्रा, शिवपुरी घाट का दर्रा, सूरा घाट का दर्रा कहाँ है? तो ये सब ब्यावर में है।
बर का दर्रा है, परवेरिया का दर्रा, शिवपुरी घाट का दर्रा, सूरा घाट का दर्रा, ब्यावर में। भारत का पहला नियोजित रूप से बसा हुआ गांव कौन सा है? नियोजित रूप से बसा हुआ गांव 3C छोटी गांव, 3C छोटी गांव, गंगानगर। अंतप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस भाग में है? वह है अंतप्रवाह क्षेत्र राजस्थान के, तो ये उत्तरी पूर्वी भाग में। तसर विकास हेतु लगाए जाने वृक्ष का नाम है, तो ये अर्जुन वृक्ष लगाए जाते हैं। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने की? तो जय नारायण व्यास द्वारा। जय नारायण व्यास, पोपाबाई की पोल मारवाड़ प्रजामंडल संबंधित है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है कवि महेश, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। राजस्थान में सर्वाधिक बार उपचुनाव किस विधानसभा में हुए? पहली 17 बार। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है इर्ग, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? टोंक। अब देखिए पार्ले जी का आ गया था सवाल, एक RSM बोर्ड ने दे दिया था, बीड़ी का भी आ सकता है, टोंक में। राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने, राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने, सवाई मानसिंह द्वितीय। शासक सिकंदर लोदी द्वारा किस संप्रदाय के पर्वतों को जमीन दान में दी गई थी? शासक सिकंदर लोदी द्वारा, तो जसनाथ जी, संत जसनाथ जी, खतरियासर, बीकानेर। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर उच्च न्यायालय को जोधपुर कब स्थानांतरित किया गया? 1958 में, ध्यान रखिएगा 1958। नहीं तो ऐसे स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को जयपुर में। फिर सत्यनारायण राव की कमेटी के जो है उनके द्वारा 1958 में जोधपुर स्थानांतरित किया गया। ख्यालों में बीकानेर तथा जैसलमेर की कौन सी शैली सर्वाधिक लोकप्रिय है? रम्मत। असंगत है। देखिए ढोला मारू का डोला, कवि कल्लोल भी, पृथ्वीराज विजय जयनक सही है, अचल दास खींचड़ी वसनी का शिवदास गार्डन सही है, बिसल देव रासो बिटू सुजा नहीं है, नरपति नाला बिसल देव रासो। और बिटू सुजा ने क्या लिखा था? राव जयसिरो छंद। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा? यह न तो हाथों से बना था, न पानी मिट्टी से, कल्पना की चिड़िया इसके ऊपर होकर नहीं निकली, संसार में ऐसा दुर्ग दूसरा नहीं है। ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा। राजस्थान की नात्रा की पौल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह है माही नदी। ये डबल आपको बताया, वापस घूम के आती है, ऐसे एकदम जाती है फिर वापस ये डबल बार। परिखा से क्या तात्पर्य है? पारिक मतलब दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई। राजस्थान राज्य टंगस्टन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? टंगस्टन निगम लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में है। टंगस्टन की खान डेगाना नागौर में। घोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है? खनिज तेल। किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? नारायण सागर बांध, तो ये अजमेर में स्थित है। फटने व जीर्ण शीर्ण होने पर पुष्कर में विसर्जन की जाने वाली फड़कों को कहते हैं? फड़ को कहते हैं फड़ ठंडा करना। जयपुर का हवा महल कितने मंजिल का है? तो जयपुर का हवा महल 5 मंजिल का है, 1799। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है?
अभ्रक। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ स्थित है? देलवाड़ा आबू। छूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर। साहित्य की वह विद्या जिसमें कथा सूत्र को पद व गद्य के साथ पिरोया जाता है? वचनिका। साहित्य की रचना जिसमें कथा सूत्र को पद व गद्य के साथ पिरोया जाता है, वचनिका। रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किस के अधिकार में सौंपा था? तो देखिए ये उलुग खा। ये नसरुत खान तो मारा गया था उलुग खा के 1301। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो गंग नहर जो है सतलज नदी से निकाली गई है। ओरई और ब्राह्मणी नदियां किस अभ्यारण्य से होकर बहती है? ओरई और ब्राह्मणी नदियां बस्ती। राजस्थान में स्थित किस किले में कैद किए गए वह व्यक्ति वहां से जीवित नहीं निकला? ये जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग। जैसलमेर जिले का कोटियारी गांव किस नदी का उद्गम स्थल है? कोटियारी गांव कांकणी। बुज झील। सांजी लीला चित्र किस शैली का प्रसिद्ध है? ये किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध है। सावंत से आपको पता है वहां पर बनी ठनी। कबीर शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? करौली, पाली, भरतपुर या सवाई माधोपुर? तो कबीर शाह की दरगाह करौली में स्थित है। भरतहरि की गुफा कहाँ स्थित है? बगेरा गांव अजमेर, ब्यावर अजमेर, सरवाड़ अजमेर या सावर अजमेर? तो आंसर है बगेरा गांव अजमेर। दशा माता पर्व पर महिलाओं द्वारा किस वृक्ष की पूजा की जाती है? पीपल, कदम, नीम या फिर बड़? आंसर है पीपल। जयपुर की तमाशा लोक नाट्य शैली का प्रादुर्भाव हुआ सवाई जगत सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह के समय या सवाई मानसिंह प्रथम? तो इसका आंसर है कि जयपुर की तमाशा लोक नाट्य शैली का प्रादुर्भाव सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ। वासुदेव भट्ट है प्रसिद्ध रंगकर्मी, प्रसिद्ध बहुरूपिया, प्रसिद्ध साहित्यकार या प्रख्यात चित्रकार? तो आंसर है प्रसिद्ध रंगकर्मी। कहाँ की रामलीला में धनुष श्री राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है? अटरू बारा, मंगलोर बारा, कामा भरतपुर, पटोदा कोटा? तो आंसर है अटरू बारा। बटाड़ू का कुआं किसके द्वारा बनाया गया? नरेश कानड़देव, कर्नौल बदनौट, रावल करण सिंह या राव गुलाब सिंह? तो बटाड़ू का कुआं रावल गुलाब सिंह द्वारा बनाया गया। चीड़ का पोमचा प्रचलित है? हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, डांग क्षेत्र या फिर मारवाड़ क्षेत्र? उत्तर है हाड़ौती का क्षेत्र। जोधपुर के महिला बाग झालरे का निर्माण किसने करवाया? झालाबाई, मंदाकिनी देवी, रस कपूर, गुलाब राय पासवान? आंसर है गुलाब राय पासवान। आलमजी का धोरा कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही या जैसलमेर? उत्तर है बाड़मेर। ईटाराणा की भव्य कोठी कहाँ स्थित है? भरतपुर, जयपुर, अलवर या सवाई माधोपुर? ईटाराणा की उत्तर है अलवर। कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग कहलाता है? बेणेश्वर धाम, मातकुंडिया, मानगढ़ धाम, नंदिनी माता तीर्थ? वागड़ का प्रयाग बेणेश्वर धाम। राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता का थान प्राय किस वृक्ष के नीचे होता है? नीम, कदम, बड़ या पीपल? तो आंसर है नीम। जैसलमेर के किस प्रथम शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? महारावल अमर सिंह, रावल हर राय, राव जैसलदेव, जवाहर सिंह? तो आंसर है रावल हर राय। चतुर्सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए थे? तसीमो कांड, निमुछना कांड, निमड़ी कांड या मानगढ़ धाम हत्याकांड? तो देखिए चतुर्सिंह व पंचम सिंह ये
जो शहीद हुए थे पश्चिमो कांड में धौलपुर में। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया? कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी? तो राजस्थान संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो कोटा में किया गया था। किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए? जोधपुर, धौलपुर, बीकानेर में सबसे अंत में धौलपुर ने किए, सबसे पहले बीकानेर ने। गरीबों की आवाज़ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो गरीबों की जो आवाज़ नामक पुस्तक है वो साथियों गणेशी लाल व्यास उस्ताद ने लिखी। लोटिया जाट और कन्या मीणा का क्या योगदान है? समाज सेवी, नड़वादक, कठपुतली नर्तक या? देखिए चौथा ऑप्शन सही होगा। इन्होंने आगरे के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए डुंगजी को छुड़ाया। तो लोटिया जाट और कन्या मीणा का यह योगदान रहा। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में तत्कालीन गवर्नर होर्डिंग्स के जुलूस पर बम किसने फेंका? जोरावर्षीय बारठ, भगत सिंह, यमुना प्रसाद वर्मा, विजय सिंह पथिक? तो उत्तर है जोरावर्षीय बारठ ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर जनरल होर्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंका था। झालावाड़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री कौन बने? मांगीलाल भव्य, महाराजा हरिश्चंद्र, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल? तो आंसर है महाराजा हरिश्चंद्र। झालावाड़ में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री बने। बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? वेद मगाराम, जीतमल पुरोहित, बेनी माधव शर्मा या ब्रिज मोहन लाल शर्मा? तो देखिए बीकानेर रियासत में आजादी के आंदोलन का जनक वेद मगाराम जी को कहा जाता है। जोधपुर से प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका संपादन अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा ने किया था? प्रजा सेवक, अखंड भारत, युगांतर या आगी बाण? आगी बाढ़ नहीं, आगी बाण है ये। तो देखिए इसका आंसर है कि प्रथम साप्ताहिक संपादन अश्लेश्वर शर्मा द्वारा किया गया प्रजा सेवक था। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 38, 36, 32 या 37? तो देखिए 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ, जबकि गठन हुआ था 1931 में। कटारा व पुनवाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या शिकर? कटारा और पुनवाड़ा डूंगरपुर से। वंचिड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा रचित है? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा? तो देखिए ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। डूंगरपुर में वनवासी सेवा संगठन की स्थापना, सेवा संघ की स्थापना किसने की? डूंगरपुर में वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया? तो आंसर है करौली। दुधवा खारा किसान आंदोलन किसने नेतृत्व प्रदान किया? ये देखिए दुधवा खारा वेद मगाराम। कौन सा कांड राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो ये मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा में, माफ कीजिएगा नीमोचना हत्याकांड जो हुआ था वो। श्री मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई? मातकोंडिया से। राजस्थान में बोरीलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले जो है उदयपुर और जयपुर। राजस्थान का वह जिला जब उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नहीं पाए जाते? तो देखिए बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर में पाए जाते हैं और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सिरोही में नहीं पाए जाते। राजस्थान इनमें से कौन से दो जिलों में सर्वाधिक वन क्षेत्र? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो सिरोही और उदयपुर। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुद्भिद पादप कहते हैं इन्हें। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो खिजड़ी ग्राम में, ये खिजड़ी में मनाया जाता है 12 सितंबर को। राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है जालोर में। जो सर्वाधिक ग्रेनाइट है वो जालोर में पाया जाता है। अभ्रक ईंट निर्माण उद्योग केंद्रित है भीलवाड़ा। राज्य में सर्वाधिक मार्बल निकलता है? तो देखिए सर्वाधिक मार्बल है वो राजसमंद में निकलता है। राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट जालोर।
पूरा स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी अपनाया था गुहिल वंश ने। प्राचीन भारतीय स्थल गलड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? जो प्राचीन है साजा नदी के किनारे। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय SCL कलायल। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? जोधपुरा। आड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मर्द भांड जो उपलब्ध हुए उन्हें किस शैली में पकाया जाता था? उल्टी तपाई शैली। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य तो देखिए, पत्थर के तोलने के बाढ़ मिले हैं, बैलगाड़ी खिलौने मिले हैं, विशाल दुर्ग भी मिले हैं, परंतु लोहे के उपकरण बने मिले, ये सही नहीं लग रहा। चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना नीम का थाना। कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? सीसा जस्ता जावर सही है, तांबा खेतड़ी भी सही है, और लोह अयस्क भी निमला सही है। ये मैंगनीज रामपुरा अगुछा गलत है। मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ियों बनाने में किया जाता है? बीड़िया, तो ये तेंदु वृक्ष में है। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है? बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर, भीलवाड़ा टोक या फिर हनुमानगढ़ झुंझुनू। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला, तो आंसर है हनुमानगढ़ झुंझुनू। अगला प्रश्न देखते हैं। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर सीकर। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो सेवण घास जो है वो जैसलमेर में विस्तृत रूप से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो कुओं व नलकूपों द्वारा की जाती है। आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? चंबल नदी, लूणी नदी, बनास नदी या फिर बाण गंगा। आदि खारी आदि मीठी, आंसर है लूणी नदी। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर या सिरोही। आंसर है बाड़मेर। इनमें से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़। करक रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, तो जैसलमेर। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे है? रोहतांग दर्रा, चालपला, नाथुला दर्रे, देसूरी व हापी दर्रे या सिपकीला दर्रे। तो आंसर है देसूरी व हाथी दर्रे। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? मध्यवर्ती, दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी या दक्षिण पश्चिमी। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल? तो आंसर है मध्यवर्ती। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है? बेरोजगारी, पानी व अकाल से, अन्न क्षारा पानी से, आमदनी अभाव। तो देखिए जो त्रिकाल का संबंध है वो है अन्न, क्षारा और पानी से। सहकारी साख समितियों का ढांचा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्थ स्तरीय। तो सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई? राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई 1976 में। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई? अजमेर जिले के भिनाई में, नागौर जिले के झावला में, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में, जयपुर जिले के बस्सी में। तो आंसर है अजमेर जिले के भिनाई में। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति।
सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है? उदयपुर में, गंगानगर में, भोपाल सागर में, केसरायपट्टन में। आंसर है केसरायपट्टन में। केसरायपट्टन में। ओसिया में महावीर जी का स्वामी जी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ? ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचन पाल। तो आंसर है वत्सराज प्रतिहार। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़। तो ये चित्तौड़ किले के संबंधित है। उसमें उदय सिंह शासक थे 1566 में। निम्नलिखित में से शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? सवाई जयसिंह, महाराणा सांगा, राव मालदेव या राजचंद्र सिंह। तो सवाई जयसिंह थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। मदद ए माश मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी? राज परिवार के सदस्यों को, कुलीन वर्ग को, विद्वानों को, धार्मिक व्यक्तियों को, नौकरी करने वाले वर्ग को। तो मदद ए माश कुलीन वर्ग को दी जाती थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई? महाराजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा तगत सिंह या महाराजा सरदार सिंह। आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे? जय नारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, माणिक्यलाल कोठारी या सागरमल गोपा। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक। तो उत्तर है जय नारायण व्यास। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? मेड़ा, कांतली, खंडेल या रूपनगढ़। तो देखिए मेड़ा भी गिरती है, खंडेल भी गिरती है और ये रूपनगढ़ भी गिरती है, कांतली नहीं गिरती। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर, तरुण राजस्थान या राजपुताना गजेटियर। तो आंसर है सज्जन कीर्ति सुधाकर। राजस्थान में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर। एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा या मार्तकुंडिया। तो एक ही आंदोलन था, वो मार्तकुंडिया से शुरू हुआ था, मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में। भीलों व ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, गोविंद गिरी या जोरावर सिंह। तो आंसर है संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी ने की थी। भगत आंदोलन चलाया था इन्होंने, सिरोही 1883 संप सभा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। तो देखिए बांसवाड़ा में स्थित है। कालीबाई भील जो थे वो निवासी थी खेरवाड़ा, कल्याणपुर, बिछीवाड़ा, रास्तापाल। तो ये रास्तापाल डूंगरपुर। 19 जून 1947 को जो अंग्रेजों द्वारा इन्होंने कालीबाई ने अंग्रेजों को अपने गुरु सेंगाबाई खाट उनके जो मार रहे थे, तब इनको अंग्रेजों के लिए खिलाफ लड़ी थी। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी या गोपाल सिंह खरवा। आंसर है मोतीलाल तेजावत। निम्न में से गलत युग्म छांटिए। देखिए गलत युग्म कौन सा युग्म गलत सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए बिजोलिया विजय सिंह पथिक सही है, बूंदी नियुंदराम शर्मा सही है, बेगू राम नारायण जोशी सही है, बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी नहीं, ये गलत है। नेता नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस से था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। तो नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध था बूंदी किसान आंदोलन से। बरहड़ लांगुरिया गीत का संबंध है शीला देवी, करणी माता, रानी सती या कैला देवी। तो ये लांगुरिया गीत का संबंध कैला देवी से। लांगुरिया लोकगीत है विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत या भक्ति गीत। तो देखिए ये भक्ति गीत है।
पटेलिया बिछियो लालर क्या है? पटेलिया बिछियो लालर राजस्थानी भाषा, राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक वाद्य, राजस्थान लोक नाट्य। तो आंसर है राजस्थानी लोकगीत। मरुभूमि के लोक गीत उनकी किस भावना के परिचायक है? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, समस्त वर्णित विकल्प। तो देखिए मरुभूमि के जो लोकगीत है वो देखिए उमंग भी है, वियोग भी, हृदय पीड़ा, तीनों है। राग मंजरी के रचयिता कौन है? पंडित भाव भट्ट, महाराजा हमीर, कुंभा या पुंडरीक विठल। तो राग मंजरी के जो रचयिता है पुंडरीक विठल है। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है? जून, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल। फरवरी। गणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? माघ पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा। खारी व मोरेल किस नदी की सहायक नदी है? माही, सोम, लूणी या बनास। तो खारी व मोरेल बनास नदी की सहायक नदी। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा, निड्री नवम, योगिनी एकादशी, नेवलाष्टमी। तो नेवलों की पूजा की जाती है निड्री नवम। सातुड़ी तीज पर्व मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण अष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सातुड़ी तीज। इनमें से कौन सा राजस्थान की अंतर्प्रवाही नदी नहीं है? कातली, कांकनी, सागी या गग्गर। तो देखिए जो सागी है वो अंतर्प्रवाही नहीं है, बाकी ये कातली है, कांकनी और गग्गर तीनों अंतर्प्रवाही है, मतलब अंदर अंदर बहती है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 57, 161। तो राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए अनुच्छेद 157। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 213, 200, 210, 215। 213। रसिक रत्नावली के रचयिता है? नागरीदास, माधुदास ददवाड़िया, नरहरिदास, कवि हरिसेन। तो रसिक रत्नावली के रचयिता नरहरिदास है। ढोला मारूरो दुहा के रचयिता? कवि कल्लोल, मुणोद नैन्सी, बाकीदास, सारंगधर। तो जो ढोला मारू दुहा के रचयिता कवि कल्लोल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 164। तो आंसर है अनुच्छेद 153। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ? खुमान रासो, हमीर रासो, सगत्य रासो, सगत रासो। तो देखिए गिरधर आसिया द्वारा जो लिखा गया था वो था सगत रासो। वीर सत्सई, बलवविलास, रामर जाट के लेखक है? श्यामल दास, श्रीमल मिश्रण, गौरी शंकर हीराचंद ओझा या जगदीश से गहलोत। तो देखिए वीर सत्सई, बलवविलास और रामर जाट के लेखक है सूर्यमल मिश्रण। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो देखिए आंसर है भारत के राष्ट्रपति। साथियों देखिए राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़ या ब्यावर। राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? तो कहाँ है मतलब? तो ये बालोतरा में। सिवाना दुर्ग वर्तमान में कहाँ स्थित है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़ या ब्यावर। सिवाना दुर्ग वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आंसर है बालोतरा। ये प्रश्न जो है पहले देखिए जो जिले अलग बनने थे तब ये कौन से जिले में आते थे, अब जब चेंज हुए हैं तब कौन से जिले में आ रहे उस अनुसार अब कुछ प्रश्न है जो जैसे बदल गए हैं, जिनके आंसर जो अलग जिले में आ गए तो उनके अनुसार ये प्रश्न है। श्री मल्लिनाथ जी पशु मेला कहाँ भरता है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़ या बिहावर। तो देखिए पहले जैसे बाड़मेर में भरता था तो अब आंसर होगा इसका बालोतरा। बालोतरा। अगला प्रश्न,
आंगी गैर के लिए प्रसिद्ध कनाना गांव कहाँ पर है? आंगी गैर के लिए प्रसिद्ध कनाना गांव कहाँ पर है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़ या ब्यावर? तो जैसे इसका आंसर पहले शायद बाड़मेर होता था और अब हो गया है बालोतरा। नए जिले, जो नया राजस्थान बना है, नए जिले बनने के बाद उसके अनुसार कुछ प्रश्न चेंज हुए, निश्चित हुए होंगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है, तो इसी के अनुसार ये प्रश्न है। नागनेची माता मंदिर नगाना राजस्थान के किस जिले में है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़ या ब्यावर? तो नागनेची माता मंदिर नगाना बालोतरा में है। पुष्कर के बाद में राजस्थान का दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर अशोतरा है। अशोतरा राजस्थान के किस जिले में है? तो देखिए, अशोतरा भी जैसे बाड़मेर में आता था, तो अब ये बालोतरा में आता है। अशोतरा धाम ये अब बालोतरा में। रूपादेव मंदिर, पालिया गांव, गोयनेश्वर महादेव मंदिर, डंडाली गांव, बायतू कहां पर है? तो देखिए, रूपादेव का मंदिर पालिया गांव, गोयनेश्वर महादेव का मंदिर डंडाली गांव, बायतू, अब ये बालोतरा में है। आंसर होगा बालोतरा। नाकोड़ा का मंदिर, इसे मेवानगर भी कहा जाता है, ये कहां पर है? नाकोड़ा का मंदिर मेवानगर, बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़ या ब्यावर? तो आंसर है बालोतरा। साथियों देखिए, अभी वर्तमान में जो परीक्षा है, तो देखिए फर्स्ट ग्रेड आनी है, सेकंड ग्रेड भी अब आनी है, रीट का भी आ सकता है, पर भविष्य में आएंगे, अभी अभी उम्मीद कम है थोड़े समय। पर पशु परिचालक की जो परीक्षा है वो चल रही है, उसका फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसके अनुसार राजस्थान जीके के बहुत ज़्यादा पोर्शन है, तो आप राजस्थान जीके इससे पढ़ सकते हैं। पशु परिचालक जसोल मंदिर, ये माता भटियाणी जी का मंदिर है, ये कहाँ पर है? जसोल माता। तो जसोल माता जी का जो मंदिर है वो भी अब बालोतरा में आ जाएगा। अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, बालोतरा राज्य किस जिले में है? बाड़मेर, बलोत्रा, अनूपगढ़ या ब्यावर? तो देखिए, अजरक प्रिंट जैसे आपको पता है, जैसा सवाल आता था किस जिले संबंधित, तो बाड़मेर आता था, परंतु अब ये बालोतरा कहा जाएगा। बांकीदास जी का जन्म स्थान भांडियावास कहां पर है, जिनको मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है? बांकीदास जी का जन्म स्थान भांडियावास। तो देखिए, बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़ या ब्यावर? तो आंसर है बालोतरा। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी कहां पर है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़ या ब्यावर? तो संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी अब बालोतरा में है। पार्श्वनाथ का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर मेवानगर कहां पर है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़, ब्यावर? आंसर है बालोतरा। पंचपदरा झील, पंचपदरा बालोतरा कहां पर है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़, ब्यावर? पंचपदरा झील, पंचपदरा बालोतरा, ये बालोतरा में है। मल्लीनाथ जी का मेला, तिलवाड़ा का प्रसिद्ध मेला, ये राज्य में, तो ये देखिए, जैसे पहले तो बाड़मेर आ जाता था, परंतु अब बालोतरा में। बजरंग पशु मेला सीणधरी में भरता है, सीणधरी कहां पर है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़, ब्यावर? तो देखिए, ये बालोतरा में आ जाएगा। तो इतने ये सवाल चेंज हो गए हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको कंफ्यूज किया जाएगा। बाला की ढाणी, पोपलिन नगरी वर्तमान में कौन से जिले में है? बाड़मेर, बालोतरा, अनूपगढ़, ब्यावर? तो ये बालोतरा। राजस्थान का प्रथम चर्च, शूड मेमोरियल चर्च, किस शहर में बना हुआ है? ब्यावर, अजमेर, पाली या गंगापुर सिटी? तो आंसर है ब्यावर। बादशाह की सवारी, बादशाह का मेला, ब्यावर होली के अगले दिन कहां प्रसिद्ध है? ब्यावर, अजमेर, पाली या गंगापुर सिटी? तो आंसर है ब्यावर। सर्वाधिक परकोटा वाला शहर, राज्य कौन सा है, शहर कौन सा है? ब्यावर, अजमेर, पाली, गंगापुर सिटी? तो सर्वाधिक परकोटा वाला शहर जो है वो ब्यावर है। तिल पट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? ब्यावर, अजमेर, पाली या गंगापुर सिटी? तो तिल पट्टी उद्योग के लिए है ब्यावर। दी एडवर्ड्स मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स किस जिले में है? ब्यावर, अजमेर, गंगापुर सिटी या पाली? तो देखिए, द एडवर्ड्स मिल्स, महालक्ष्मी मिल जो है वो ब्यावर में स्थित है।
दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 राज्य की पहली वस्त्र मिल कहां पर है? कृष्णा, देखिए ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न बनते हैं। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 राज्य की पहली वस्त्र मिल कहां पर है? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 राज्य की पहली वस्त्र मिल ब्यावर, अजमेर, पाली या गंगापुर सिटी? तो आंसर है ब्यावर में। और श्री सीमेंट का कारखाना भी ब्यावर में है। गिरी सुमेल का युद्ध जैतावरण में हुआ था, वर्तमान में ये कहां पर है, स्थान कहां पर है? ब्यावर, अजमेर, पाली या गंगापुर सिटी? तो देखिए जो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, वही एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। शेरशाह सूरी ने कहा था मालदेव के विरुद्ध युद्ध हुआ था ये, तो ये ब्यावर में स्थित है। नारायण सागर बांध किस जिले का सबसे बड़ा बांध है? ब्यावर, अजमेर, पाली या गंगापुर सिटी? तो अब देखिए ये नारायण सागर बांध है, वो ब्यावर का सबसे बड़ा बांध है। सुंगनी नस्वार ना कहां प्रसिद्ध है? अजमेर, ब्यावर, पाली या गंगापुर सिटी? तो देखिए पहले जैसे ब्यावर है जो अजमेर में आता, तो ये अजमेर का आ जाता था जिले का, अब ब्यावर का आएगा। सुंगनी नस्वार ब्यावर। टोड़गढ़ किला बरदर्रा अब किस जिले का हिस्सा है? ब्यावर, अजमेर, पाली, गंगापुर सिटी? टोड़गढ़ किला बरदर्रा अब किस जिले का? ब्यावर का। मोरिया जी, गोरम जी छोटी मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी 936 मीटर किस जिले में स्थित है? ब्यावर, अजमेर, पाली या गंगापुर सिटी? तो ध्यान रखिएगा ये ब्यावर में स्थित है। गोरम जी चोटी मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी 934 मीटर की है। ब्यावर के संस्थापक निम्न में से कौन थे? कर्नल डिक्सन, खैरात अली, कर्नल लैक या मेजर ईडन? तो ब्यावर के संस्थापक कर्नल डिक्सन थे। बीरबल स्मारक रायसीय नगर किस जिले में स्थित है? बीरबल दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, जोधपुर? तो अब जैसे उस समय सवाल था कि बीरबल दिवस कहाँ मनाएगा, तो बीकानेर में मनाया गया, पर अब ये जिले डिवाइड हो गए तो अलग बन गए। तो देखिए बीरबल रायसीय नगर अनूपगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अभी अनूपगढ़ दुर्ग कहाँ है जिसका निर्माण बीकानेर महाराजा अनूप सिंह ने करवाया? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़, जोधपुर? नाम से पता चल जाएगा आपको, अनूपगढ़ में है। रोजड़ी बालाजी का मंदिर रोजड़ी वर्तमान में कहां पर है? रोजड़ी बालाजी का मंदिर वर्तमान में कहां पर है, अब मतलब जिले बनने के बाद? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ या जोधपुर? आंसर है अनूपगढ़। आंबेर फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट किस जिले में स्थित है? आंबेर फोर्ट, रामगढ़ फोर्ट किस जिले में स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ या जोधपुर? तो आंसर है अनूपगढ़। बादलगढ़ फोर्ट केलवाड़ा दुर्ग कहां पर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ या जोधपुर? बादलगढ़ फोर्ट, केलवाड़ा दुर्ग? उत्तर है अनूपगढ़। डायडा पंपाराम का मेला विजयनगर किस जिले में स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ या जोधपुर? डायडा पंपाराम जी का मेला विजयनगर? तो आंसर है अनूपगढ़। लैला मजनू का मेला कहाँ लगता है जो वर्ष में 2 बार लगता है? गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ या जोधपुर? तो इसका आंसर भी होगा अनूपगढ़। अनूपगढ़ का पुराना नाम था सुचेर, अनूपशेर, विजय, अनुद्वार? तो इसका आंसर है चुंगेर। पुराना नाम था चुंगेर। अनूपगढ़ के संस्थापक कौन है? अनूप सिंह, राव बीका, अर्जुन सिंह, प्रताप सिंह? तो उत्तर है अनूप सिंह। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहां पर स्थित है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, फलोदी या अनूपगढ़? मेहाजी मांगलिया? तो आंसर है अपनी फलोदी में। सोलर पार्क नौक किस जिले में स्थित है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, फलोदी, अनूपगढ़? तो सोलर पार्क नौक ये फलोदी में स्थित है। लोक देवता पाबूजी पैनोरमा, पाबूजी का जन्म स्थान कोलू वर्तमान में कहां पर है? तो कोलू आपको पता फलोदी में है ये। लटियाल माता मंदिर किस जिले में स्थित है? लटियाल माता जी का मंदिर
जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, फलोदी या अनूपगढ़? तो आंसर है फलोदी। लठियाल माता जी का मंदिर फलोदी में स्थित है। चर्चित खिंचन गांव खुर्जा पक्षी शरण स्थल राज्य किस जिले में है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, फलोदी, अनूपगढ़? तो देखिए पहले तो जोधपुर आ जाता था, पर अब ये आंसर आएगा फलोदी। राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क वडला बाप वर्तमान में राज्य में किस है? फलोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़? तो ये भी अब फलोदी में आया। बाप झील, फलोदी झील, खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? फलोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़? तो आंसर है फलोदी में। बाप रन, थोब रन वर्तमान राज्य किस जिले में? फलोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़? तो बाप रन, थोब रन ये सब फलोदी में है। राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? भिवाड़ी खेरतल, भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी बहरोड, भिवाड़ी कोटपुतली? अब ये भिवाड़ी खेरतल है, भिवाड़ी खेरतल। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा किस जिले में स्थित है? तिजारा, बहरोड, अलवर, कोटपुतली? तो अलाउद्दीन, तो पहले तो अलवर चलता था, अब ये तिजारा हो गया। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कोट कासिम कहाँ पर है? अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, गंगापुर सिटी? तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा खैरतल, तिजारा में है। राष्ट्रीय स्तर का प्रथम खेल गांव झरोली राज्य के किस जिले में है? खैरतल, तिजारा, दूदू, फलोदी, कैकड़ी? तो देखिए जो प्रथम खेल गांव है गेम्स विलेज झरोली, वो खैरतल, तिजारा में है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भिवाड़ी कहाँ पर है? अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, गंगापुर सिटी? तो सबसे बड़ा औद्योगिक भिवाड़ी खैरतल, तिजारा में है।